पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी तक जो हम लोगों का अनुसंधान रहा है उसमें जो अधिकांश अभियुक्त जो शामिल रहे हैं वो कुछ जिलों से शामिल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नालंदा से काफी उसमें अभियुक्त रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में पेपर लीक का मामला एक बेहद गंभीर विषय है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी परीक्षा की जो डेट है वो फाइनल हो जाती है, एडमिट कार्ड भी आ जाते हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा भी दे देते हैं, लेकिन परीक्षा देने के बाद ये पता चलता है कि जो पेपर था वो लीक हो चुका है। ऐसे में पैसे बर्बाद होते हैं, अभ्यर्थियों का जो समय है, जो मेहनत है वो बर्बाद होती है। लेकिन लगातार ईओयू जो है वो इस मामलों पर रोकथाम करने की कोशिश कर रहा है। बात करें 3 दिन पहले हुए बीपीएससी की परीक्षा की, तो इसको लेकर भी जमकर बवाल जारी है। 13 दिसंबर को परीक्षा होनी थी। 13 दिसंबर को तमाम अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी, लेकिन पटना के बापू सभागार की बात करें तो वहां जमकर हंगामा किया गया। ऐसे तो वहां भी ज्यादातर अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दी थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने वहां जमकर बवाल किया था, प्रश्न पत्र को, एमआर शीट को फाड़ दिया था और हंगामा और नारेबाजी करते हुए बापू सभागार से बाहर निकल आए थे। पटना के सड़कों पर भी जमकर प्रदर्शन किया, उसके बाद बीपीएससी के ऑफिस तक पहुंच गए थे। 13 दिसंबर को परीक्षा होनी थी, उसके पहले भी बीपीएससी की परीक्षा को लेकर जमकर बवाल हुआ था पटना की सड़कों पर। जैसा कि हमने आपको खबर पहले भी दिखाया था, ये मांग की जा रही थी अभ्यर्थियों की ओर से कि जो परीक्षा की डेट है उसे आगे बढ़ाया जाए। हालांकि बीपीएससी की ओर से अभ्यर्थियों के तमाम मांगों को खारिज कर दिया गया और 13 दिसंबर को परीक्षा ले ली गई। अब इस पूरे मामले में पेंच कहां फंसा है, हम ये भी आपको बताते हैं। ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा तो हो गई, लेकिन बापू सभागार में जो हंगामा हुआ उसको लेकर जब जांच शुरू हुई तो यह पता चला है कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, जिन्होंने जानबूझकर सोचते समझते हुए ये सारा हंगामा किया है और इस बात का खुलासा आज किया गया है। आपको बता दें, ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने भी प्रेस वार्ता के दौरान साफ कहा है कि 3 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनका नाम सामने आया है। हम उनका पहले आपको ये बयान सुनवाते हैं। अभी तक जो हम लोगों का अनुसंधान रहा है उसमें जो अधिकांश अभियुक्त जो शामिल रहे हैं वो कुछ जिलों से शामिल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नालंदा से काफी उसमें अभियुक्त रहे हैं। तो हम लोग जो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया कि उनके जो डॉजियर्स हम लोग बना रहे हैं, प्रोफाइल्स बना रहे हैं, वो इसी के आधार पर बना रहे हैं कि हम लोग पता कर सके, जैसे सर ने बताया कि उनके सहयोगी कौन है, उनके साथ उनके फैसिलिटेटर्स कौन है, उनका फैमिली ट्री क्या है। तो इसी तरह से हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाइड नहीं किए हैं, लेकिन जो उनकी प्रोफाइल है, प्रोफाइलिंग वो सारी विवरणी रहती है कि किस किस जिला से है, कहाँ कहाँ पे उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो डेटाबेस हम लोग। प्रोफाइलिंग में सबसे ज्यादा काम किया जिला क्या होता है? कोचिंग संस्थान भी है सर, क्या होता है हॉटस्पॉट? हाँ बिल्कुल, कोचिंग संस्थान भी हैं। हम लोगों ने आपके साथ पहले भी साझा किया था कि बीपीएससी में हम लोगों ने कुछ कोचिंग संस्थान हमारे रेडार पर हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने काफी हद तक साक्ष्य संकलन कर दिया है और हम लोग अब वारंट्स की भी इसमें कार्रवाई करेंगे। 2-3 कोचिंग संस्थान है जो कि हमारे रेडार पर है। उनके नाम से बता नहीं, अभी हम लोग साझा नहीं करेंगे अनुसंधान की। जब बीपीएससी परीक्षा होने से पहले पटना की सड़कों पर बवाल हो रहा था, उस दौरान आपको याद होगा हमने आपको दिखाया था कैसे खान सर वहां पे मौजूद थे, अन्य शिक्षक भी वहां मौजूद थे, गुरु रहमान मौजूद थे और ये कहा जा रहा था कि कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो इस बवाल है, जो ये हंगामा है, प्रदर्शन है, इसे और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद कई अफवाह भी फैले, खान सर की गिरफ्तारी की भी अफवाह हुई, लेकिन अब ये खबर सामने आई है जांच के बाद कि जो पहले भी पेपर लीक होते आए हैं और जो इस बार भी हंगामा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान जो है बिहार के वो संलिप्त हैं और इन पर अब कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो अभी नाम उजागर नहीं किया गया है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होगा कि क्या गुरु रहमान और खान सर जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ पटना की सड़कों पर जमकर बवाल कर रहे थे, क्या उन पर भी नकेल कसी जाएगी? आपने सुना मानवजीत सिंह ढिल्लों ईओयू के डीआईजी हैं, प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने साफ बताया है कि जो कार्रवाई हुई है, जो जांच हुई है, उसमें यह पता चला है कि पेपर लीक जो होते आए हैं बिहार में, उसमें कोचिंग संस्थान संलिप्त है और 3 कोचिंग संस्थानों के नाम सामने आए हैं। बीपीएससी परीक्षा को लेकर
हर बार देखा जाता है कोई ना कोई नया बवाल शुरू हो जाता है। खास तौर पर बीपीएससी के पेपर लीक का जो मामला है वो एक बेहद गंभीर मामला है। इस बार भी बीपीएससी परीक्षा को लेकर जमकर बवाल किया गया। पटना में परीक्षा से पहले भी प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई। हालांकि जो मांग थी अभ्यर्थियों की कि परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, उसे खारिज करते हुए 13 दिसंबर को परीक्षा ले ली गई। ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई, लेकिन पटना के बापू सभागार से बवाल की, प्रदर्शन की, नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई, जो सड़कों पर हुई, बीपीएससी के ऑफिस तक हुई, जिसके बाद से ये जांच शुरू हो गई। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि जो क्लासरूम थे, जो एग्जामिनेशन हॉल थे, वहां शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा कराई जा रही थी। बाहर से कुछ लोग आते हैं और बवाल शुरू कर देते हैं, और जब ये सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, कार्रवाई की गई, जांच की गई, तो निकलकर सामने आया है कि कई कोचिंग संस्थान हैं जो इस मामले में अब फंस सकते हैं। तो क्या खान सर, गुरु रहमान जैसे शिक्षक जो पटना की सड़कों पर प्रदर्शन में मौजूद थे, उन पर भी नकेल कसी जा सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में कोचिंग संस्थानों का नाम कब तक उजागर होता है? कौन से वो कोचिंग संस्थान है जो इस मामले में फंसते हैं? किन कोचिंग संस्थानों पर ताला लगने वाला है? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।